काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। अच्छे से नहीं कर पाते लेकिन कर लेते हैं। लो सेट है। शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आँख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों के बीच में स्पेस, माफ़ कीजिएगा, 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर हल्का सा भी झुकाव ले लेती है। मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाओं को ही बढ़ावा देती है। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अंगूठा मांसल है। मांसल अंगूठा गुस्से की अधिकता को शो करता है। ऐसे ही लोगों को गुस्सा बहुत आता है और साथ ही ज़िद्दी होते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य होते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनके अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। संघर्ष कम देखना होता है। सफलता इन्हें उस फील्ड में जल्द मिल जाती है क्योंकि सही फील्ड का चुनाव करते हैं। इन्हें पता होता है कि किस क्षेत्र में जा कर के ये अपनी काबिलियत को अच्छे से निखार पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये स्टार्ट भले जुपिटर से हुआ है और जुपिटर से माइंड लाइन के इनिशिएट होने का एक और फ़ायदा क्या होता है, सोच बहुत पॉजिटिव होती है। बट यहाँ पे इसका उतना फ़ायदा मिलता हुआ फ़िलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट होने के बावजूद भी टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन का टूट टूट के चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप भले ही दिशा सही चुनते हैं लेकिन सही से उस पर चल नहीं पाते हैं। दिमाग भ्रमित होते रहता है। ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। आप अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगते हैं और इसी वजह से संघर्ष बढ़ जाता है और ये काफ़ी समय तक आपके हाथ में समस्या बनी हुई है। और इस समस्या से पूर्णतया निजात मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 42 के लगभग से। हालात पहले से बेहतर हुए 32 के बाद। 32 से पहले तो बिल्कुल भी माइंड लाइन है ही नहीं। इनफैक्ट एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे डॉट्स में बढ़ गया है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इसका बेनिफिट मिलता हुआ 42 से दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। ये माइंड लाइन तानाशाही रवैया देता हुआ भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट हुई है उंगलियों की तरफ। हॉटलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, यानी पर्वतों के गुणों में कमी आना। और पर्वतों के गुणों में कमी आ गई है यानी ये आपको संघर्ष करवाएगा, सफलता देरी से देगा। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छा लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से इतना गैप लेके यदि आपकी लाइफ लाइन चल रही होती है, ये बहुत बड़े अंतर को शो करता है। ऐसे ही लोगों का एक तो मन की सभी इच्छाएँ पूरी करवाता है यदि ये जुपिटर से इनिशिएट हुआ है। और इतना गैप, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, तो ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। इसके अलावा ये 2 और चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक फॉरेन सेटलमेंट, दूसरा व्यापार। या किसी को दोनों परिणाम मिलते हैं, किसी को एक परिणाम मिलते हैं। अब आपके भाग्य पे है या आपकी सोच पे है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या मिलेगा। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में अधिक अंतर का होना भी सही नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब ज़्यादा अंतर हो जाता है, ऐसे लोग अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद ही लेना पसंद करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो भी सोच लिया या जिस तरह का फ़ैसला इन्होंने ले लिया वो बिल्कुल सही है, इनको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में ये गलतियाँ ज़्यादा कर बैठते हैं। तो आपको सलाह है, जब अंतर ज़्यादा हो हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, ऐसे लोगों को किसी न किसी से पूछ करके, विशेष करके कोई बड़ा फैसला अपने जीवन से जुड़ा हुआ लेना चाहिए। बचपन भी आपका कुछ खास अच्छा नहीं गया है। लक लाइन का यहाँ से इनिशिएट होना बताता है भाग्योदय 28 के बाद ही ऐसे लोगों का होता है। और एक लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से ये लोग जीवन में सफलता पाते हैं, अपनी बुद्धि की वजह से। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिल रहा है, जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिल रहा है और साथ ही ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। प्रॉब्लम क्या होती है वो जान लीजिए। देखिए, जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को। अब यही जब बिखरा हुआ है, कहीं और जा कर के बैठ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे ही लोगों को जीवन भर एक शोक मन में रहता है, ना तो इनको माता पिता की तरफ से उतना प्यार मिल पाता है, यानी वहाँ भी कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। तो जीवन भर एक कसक रहती है कि काश मेरे फैमिली में भी कोई ऐसा होता, या मेरे माता पिता भी ऐसे होते, मेरे लाइफ पार्टनर भी ऐसे होते जो मुझे इतना प्यार देते। तो वो वाली कमी रह ही जाती है किसी न किसी वजह से, यानी लाइफ पार्टनर से भी उतना अच्छा प्यार, उतना अच्छा स्नेह नहीं मिल पाता है। तो ये परिवार की तरफ से मिलने वाली खुशियों में कमी को दिखाता है। जुपिटर के रेमेडीज आपको करने हैं। सटर्न के माउंट को स्पेस कम मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, और शिफ्ट जैसे ही जुपिटर हो जाता है सटर्न की तरफ, ये इसको उभार दे देता है। उभार जैसे ही आया, नॉर्मल सी बात है, ये डिप्रेशन देगा। ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मक परिस्थिति जैसे आती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ वक्त के लिए ये लोग ब्लैंक हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, अब समस्या जस की तस जीवन में पड़ी रहेंगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह से मतलब खुद को ज़्यादा, मतलब उतना नेगेटिव माहौल रहता नहीं है, बट इनके सोचने के कारण इनको ज़्यादा फील होता है कि ज़्यादा नेगेटिव हो गया। सन के माउंट को भी स्पेस कम मिलता हुआ दिख रहा है, बट शिव वाइज ठीक है। और सैटर्न का माउंट, माफ़ कीजिएगा, सन माउंट और मरकरी का माउंट जब एक दूसरे से अटैच्ड हो जाता है तो व्यापार का क्षेत्र इन लोगों के लिए ठीक रहता है। व्यापार के क्षेत्र में ठीक ठाक सफलता मिल जाती है। लेकिन फिलहाल स्पेस कम लेने की वजह से बहुत ज़्यादा सफल ये आपको बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इन आवाज़ ठीक है आपका, हल्का सा कट बन रहा है, गुस्सा बहुत है, तो गुस्से को थोड़ा कम कर रखना है। गुस्से की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होने लग जाता है वेनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से ये लोग जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऊर्जावान आप मध्यम लेवल के हैं, यानी लगातार किसी काम को करने से थकावट जल्द आपको महसूस होती है। थक जाते हैं आप, लगातार 3 घंटे 4 घंटे करने के बाद बोरियत सी महसूस होती है, फिर आपको आराम चाहिए होता है। इसके साथ ही जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला एरिया, ये मूल है, तिल है, इफ़, तो फिर आपको आग से, सेल्फ ड्राइविंग से और इलेक्ट्रिसिटी से दूरी बना के रखनी चाहिए। 17, 19 और 20 लगातार इश्यूज आ रहे हैं। 24 के आसपास जीवन को एक दिशा मिली है। 26.5 में शादी हुई,
29.5 में जीवन को अगेन एक नई दिशा मिली है। 33 में पॉजिटिव चेंज आया है। थर्टी 36, 37, 37.5, 38 के लगभग तक लगातार मुझे यहाँ पे ऑफशूट शो हो रहा है। 42.5 में पॉजिटिव चेंज शो हो रहा है। आपका सवाल है डिवोर्स को लेकर के, तो मुझे यहाँ पर वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। फोर्टी 44 में इश्यूज आ रहा है। फोर्टी 47 में मेजर चेंज आ रहा है और यहीं पे हो सकता है या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा या फिर नए सिरे से आप अपने जीवन की शुरुआत करने वाली। 47 से मेजर चेंज आ रहा है। 42 में आपके डिवोर्स होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है, हाँ जी, फॉरेन सेटलमेंट लीजिए आप। नहीं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और फॉरेन सेटलमेंट के बाद चीज़ें या लाइफ ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगी आज। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये 44 से लेकर के 47 तक से पहले इस मध्य में शादी वादी मत कीजिएगा। शादी करनी भी है तो 47 के बाद आप कीजिएगा, क्योंकि इमोशनल सेटबैक मिल रहा है। मतलब आप किसी से भी यदि इस दरमियान शादी करते हैं तो वो फिर हो सकता है उसके साथ भी अनबन हो या इश्यूज़ हो कुछ। तो 47 के बाद ही शादी के चांसेस आपके, मतलब आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच में करती हैं तो फिर अगेन फिर से वही डिप्रेशन, वही प्रॉब्लम, वही डिवोर्स की समस्या। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।